रविशंकर, एक तरफ तो यह था कि इन अफसरों को आना था सेंटर में, दीदी ने उनको छोड़ा नहीं और उसके अलावा अब उनको प्रमोशन दे रही हैं। देखिए, 3 ऑफिसर का जो बात किया जा रहा है उसमें प्रवीण मिश्रा जो है और वहाँ पे भोलानाथ पांडे, इन दोनों का तबादला हुआ है। एक को प्रमोशन मिला है जिसका प्रमोशन ड्यू था। राजीव मिश्रा। और कहा जाता है आईपीएस, अगर कोई आईपीएस का प्रमोशन ड्यू रहते तो उसको आप नकार नहीं सकते। राजीव मिश्रा, माफ कीजिएगा जी। तो भोलानाथ पांडा जो है उनको डिमोशन हुआ है। उन्होंने जो पहले डायमंड हार्बर का एसपी था, अब वो उसको होमगार्ड का एसपी बना दिया गया, जो कोई मायने ही नहीं रखता। एसपी होमगार्ड मतलब कुछ मायने ही नहीं रखता। तो और बाकी एक जो थे उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो जो 3 आईपीएस ऑफिसर का बात किया जा रहा है उसमें 2 आईपीएस ऑफिसर यहाँ पे उनके साथ तबादला हुआ है, लेकिन 3 के साथ नहीं हुआ है अभी तक। और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि 3 आईपीएस ऑफिसर को प्रमोशन मिला है और जो ठीक है रविशंकर आता हूं। आपके पीछे काफी हलचल भी दिख रही है बोलपुर में, वहां पर ममता बनर्जी आने वाली हैं या पहुंच गई, आपसे थोड़ी देर में जानकारी लेता हूं क्योंकि बहुत है वो बंगाल की सियासत की हिसाब से वहां पर अब बहुत ज्यादा गर्माहट बढ़ गई है बोलपुर में। आपसे जानकारी लेता हूं, लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। थोड़ी देर में बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं। बोलपुर में उसी जगह ममता बनर्जी का रोड शो होने वाला है जहां पर गए थे गृह मंत्री अमित शाह। और ये क्या जवाब देने की तैयारी है? क्या ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि बीजेपी की कार्ड टीएमसी के पास है? अमित शाह ने करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। पहले ममता बनर्जी का जो रोड शो डिजाइन हुआ था वो करीब 1.5 किलोमीटर का रोड शो डिजाइन हुआ था, लेकिन बाद में उसको बढ़ाकर और करीब 3 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया। 2 किलोमीटर की दूरी उसमें जोड़ी गई। और अब आप देखिए, ये तैयारी देखिए, ममता का रथ आपको हम दिखा रहे हैं और ममता बनर्जी इन्हीं रथों पर बैठ कर रोड शो करेंगी। और रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर जो सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री ने संबोधन किया, ममता बनर्जी वहां गई नहीं। अमर्त्य सेन को लेकर वहां पर काफी कुछ इस वक्त बीजेपी और टीएमसी के बीच बयानबाजी हो रही है, वो भी झलक इस रैली में तैयारी में दिख रही है। सीधे रविशंकर दत्ता के पास चलते हैं। बोलपुर में ग्राउंड जीरो से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं रविशंकर, तस्वीरें दिखाइए, क्या वहां पर हलचल है और बताइए क्यों ममता बनर्जी ने बोलपुर ही चुना अमित शाह को जवाब देने के लिए। देखिए, जैसे कि मैं कह रहा था, मैं कहूँगा यहाँ आपको दिखाने के लिए मेरे कैमरामैन को, ये जो रास्ता है, ये रास्ता प्रेस जो है धीरे धीरे इनको पीछे लिया जा रहा है। ये रास्ता अभी आपको खाली दिख रहा है, दूसरे रास्ते में खड़े हैं। मैं आपको बोलूँगा मेरा कैमरामैन को। रविशंकर, मुझे लगता है कि शायद वहां पर जामर लगा दिए गए हैं, इसलिए आपकी आवाज यहां पर अच्छे तरीके से नहीं पहुंच रही है। मैं आऊंगा आपके पास, मैं पीसीआर से कहता हूं जरा आपकी आवाज सही कराएं। आपकी आवाज सही होते ही आपके पास आऊंगा और आप जानकारी दीजिएगा। लेकिन मैं सीधे जानना चाहता हूं यहां पर अब सोमनाथ सिंघा रॉय के पास। सोमनाथ सिंघा रॉय कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। अब 3 दिन बाकी है, लेकिन मेरा हिसाब से ये भी निकल जाएगा जैसे गया 2020, और कुछ नहीं। बिल्कुल निकलना चाहिए और हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 2020 निकले, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें दी हैं। 2021 ऐसा नहीं है 2021 आएगा और ये कोरोना चल जाएगा और दिक्कत नहीं कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर भी 2021 में तो एक बड़ी चीज आप लोगों के लिए जो आने वाली है वो है बंगाल इलेक्शन। और देखिए, बंगाल इलेक्शन को लेकर बंगाल में कितनी ज्यादा सियासत हो रही है। जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई, 3 अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उनको सेंटर ने डेपुटेशन पर बुलाया, ममता सरकार ने छोड़ा नहीं, और अब उन्हीं में से एक अधिकारी को प्रमोशन का इनाम दिया जा रहा है। आपका जो रिपोर्टर था वो अभी बताया, उसका प्रमोशन पहले से ड्यू था, लेकिन आप ये एक बार भी नहीं बोल रहा है। और एक जो है, चलिए, पहले से ड्यू था, ओहो, पहले से ड्यू था, तो क्या प्रमोशन ड्यू होने में अगर कोई उनकी जो जिम्मेदारी में उन्होंने कोताही बरती तो वो फिर कंसीडर नहीं होगा? तो एक का डिमोशन हुआ वो भी बोलिए, एक का डिमोशन हुआ वहाँ पर ठीक से वो ड्यूटी पालन तो ये आप कह रहे हैं कि डिमोशन इसलिए हुआ भोलानाथ पांडे का, जो एसपी डायमंड हार्बर थे, उनको एसपी होमगार्ड इसलिए बनाया गया क्योंकि उनको दोषी माना गया। ममता सरकार ने माना कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। डेफिनेटली, नहीं तो ये हमला नहीं होता। अगर वो सही रहता तो नहीं होता। लेकिन नहीं, क्लियर कीजिए, मुझे क्लियर कीजिए। ममता सरकार ने डायमंड हार्बर के एसपी को इसलिए हटाया वहां से क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई, यही रीजन है? बीजेपी जो साजिश किया था वो पहले से उसको इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए था। बीजेपी जो वहां पर करके ये नेशनल मीडिया, यहाँ पर एक वोट का माहौल, जेपी नड्डा का ऊपर अटैक हुआ, ये सब जो प्रचार
उनको लेने का था वो ले लिया। तो साबित हुआ ये आपकी नहीं पुलिस ने, होना। आपकी पुलिस ने, बंगाल की पुलिस ने क्यों नहीं खुलासा कर दिया कि बीजेपी की साजिश है, बीजेपी के ये कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं? इसीलिए तो डिमोशन हुआ ना, इसीलिए तो डिमोशन हुआ। ये तो पहले से उसके पास इंफॉर्मेशन रहना चाहिए प्रवीण था। स्वामी, बीजेपी आप को लोगों ने पता है। साजिश की, एसपी कर वहां रहा खुलासा नहीं कर पाए, बीजेपी की साजिश है, इसलिए देखिए ममता बनर्जी ने उनका डिमोशन कर दिया। वाह, क्या बात है। बीजेपी की साजिश साबित नहीं कर पाए भोलानाथ पांडे, इसलिए डिमोट कर दिया गया उनको। Definitely। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।